गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि आजकल जो समय चल रहा है वो बहुत खराब चल रहा है। जहाँ देखो हर घर से कहीं ना कहीं अड़ोस पड़ोस से रिश्तेदारी में सब जगह डाइवोर्स के केस चल रहे हैं। डिवोर्स ही डिवोर्स, डिवोर्स ही डिवोर्स, जिसको देखो उसके घर डिवोर्स। गुरुजी ने कहा था आने वाला समय इतना माड़ा होगा कि हर घर में डिवोर्स के केस बढ़ जाएंगे और साथ में नारी सम्मान खत्म होता चला जाएगा। लोगों में अमाम आम मानवता फैलेगी। लोगों की एक दूसरों के हित में नहीं रहेंगे, अपने फायदे के लिए ही कार्य करेंगे। इसके अलावा गुरुजी ने कहा था कि कैंसर जो है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिसको देखो वही कैंसर से पीड़ित होगा। और आजकल हम वही सब देख रहे हैं संगत जी। तो जो डिवोर्स के केस हो रहे हैं ना संगत जी, उसी पर आधारित ये मोटिवेशनल स्टोरी है। पति पत्नी, जैसा कि सभी जानते हैं, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और बहुत गंभीर भी होता है, क्योंकि यह रिश्ता एक ऐसा अटूट विश्वास पर टिका होता है जिसमें हम बिना देखे किसी परिवार से जुड़ते हैं, उसके लोगों से जुड़ते हैं, उस परिवार के सदस्यों से जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, अंधा विश्वास होता है कि आप दूसरे व्यक्ति पर पूरे विश्वास के साथ जब जुड़ते हैं तो आपके परिवार में, आपके रिश्ते में कितनी सच्चाई है उसी को दर्शाया जाता है। संगत जी, स्टोरी है कि कॉलेज में एक सभा लगी और उस सभा के अंदर जो उस कॉलेज में पहले पढ़े हुए स्टूडेंट्स थे उनको बुलाया गया और एक आयोजन किया गया समारोह का, जिसमें पुराने स्टूडेंट्स थे। उसमें सभी स्टूडेंट्स की शादी हो चुकी थी, ऑलमोस्ट सभी मैरिड थे। बच्चे बड़े हो चुके थे, कईयों के छोटे थे, कईयों के बच्चे नहीं थे, लेकिन सभी मैरिड लोगों को वहां पर असेंबल किया गया था। अब क्या हुआ, जो एक मंच था उस पर बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा था हैप्पी मैरिड लाइफ। कार्यक्रम में बहुत सारे शादीशुदा जोड़े थे और सभी हंसी मजाक कर रहे थे, हंसी हंसी टिटोली चल रही थी। सारे जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स थे किसी समय में, अब वो सभी माता पिता बन चुके थे, पति पत्नी बन चुके थे। सभी पुरानी बातों को याद कर कर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। बड़ा ही अच्छा पारिवारिक माहौल सा वहां पर बना हुआ था। अब संगत जी क्या होता, एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर होते हैं, वो आते हैं, सब लोगों को देखते हैं कि सब हंसी मजाक कर रहे हैं, सभी शादीशुदा कपल्स हैं और एक हंसी का माहौल बना हुआ है। सभी बहुत इंजॉय कर रहे हैं उसको। प्रोफेसर ये सब देखकर बड़े खुश। जब प्रोफेसर मंच पर आते हैं तो वह बोलते हैं, आज मैं सबको देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं भाषण दूंगा उससे पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा खेल खेलना भी चाहता हूँ और आपको वो खेल खिलाना भी चाहता हूँ। अब जितने भी वहां पर असेंबल लोग थे, सबके सब बड़े उत्साहित हो जाते हैं। उनको वही अपना समय याद आता है जब प्रोफेसर साहब आते थे क्लास में और
ब्लैक बोर्ड के आगे खड़े होकर स्टूडेंट से बातें किया करते थे, उनको समझाते थे, पढ़ाते थे। अब लोगों के सामने वही छवि अंकित हो गई थी उनकी। वो सारे सीन उनकी आंखों के आगे वो चल रहे थे। सब बड़े ही व्यक्ति जितने भी उनके स्टूडेंट्स थे बड़े उत्साहित हो जाते हैं। वो कहते हैं, कौन सा खेल खिलाना है सर आपको? प्रोफेसर साहब कहते हैं, अभी शांति रखिए, मैं बुलाऊंगा और आपके सामने ही मैं एक ऐसा चीज दिखाऊंगा कि आपकी आंखों पर पड़ी हुई पट्टी भी खुल जाएगी। थोड़ी सी देर में सभी बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि सर कैसा खेल खिलाने वाले हैं हमें, हम तो जानते ही नहीं, ऐसा कौन सा खेल खिलाएंगे। तब सडनली क्या होता है, प्रोफेसर साहब सामने बैठी हुई एक विवाहित महिला जिनका नाम नीलिमा होता है, उनको मंच पर बुलाते हैं। फिर उन्हें वो ब्लैक बोर्ड पर वह 20 से 25 नाम लिखने के लिए कहते हैं जिनको वह अपने जीवन में सबसे अधिक प्रेम करती हैं। अब नीलिमा जैसे प्रोफेसर साहब बुलाते हैं उनको, वैसे ही बोर्ड के सामने खड़ी होती हैं और 20 से 25 नाम वो लिखती हैं। सबसे पहला जो नाम उनकी लिस्ट में होता है वो होता है उनके माता पिता का, फिर आता है उनके पति का नाम, फिर आता है उनके बच्चों का नाम, फिर आता है बेटों उनके भाई बहनों का नाम, रिश्तेदारों का नाम, दोस्तों का नाम, पड़ोसियों का, सहकर्मियों का नाम, जो कि टोटल 20 से 25 लोग होते हैं। वो थोड़ी सी देर में सारे के सारे नाम लिख देती हैं जिनसे वो उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। अब प्रोफेसर साहब देखते हैं कि 20 से 25 लोगों के नाम लिखे गए हैं। अब वो नीलिमा से पूछते हैं कि इनमें से कोई 5 नाम मिटा दो जिन्हें तुम सबसे कम पसंद करती हो, कि लाइफ में आपके बहुत से लोग हैं, ऐसे 5 नाम यहाँ से रिमूव कर दो ब्लैक बोर्ड से जो तुम्हें लगता है कि ये मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते। अब नीलिमा जी जो होती हैं वो सोचती हैं कि किनके नाम हटाऊं। फिर वो सोचती हैं कि सहकर्मियों के नाम हटा देती हूँ, वो अपने कुलीग्स के नाम वहां से रब कर देती हैं। प्रोफेसर साहब हंसते हैं और उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान होती है। सब बड़े असमंजस के साथ प्रोफेसर साहब का चेहरा देख रहे होते हैं कि अब क्या प्रोफेसर साहब बोलेंगे। नीलिमा भी आश्चर्यचकित होती है कि क्या बोलने वाले हैं प्रोफेसर साहब। अब प्रोफेसर साहब फिर बोलते हैं कि 5 नाम और मिटा दो इससे। अब जो नीलिमा जी होती हैं वो सोचती हैं अब किसका नाम रिमूव करूं, फिर वो अपने पड़ोसियों का नाम अपनी लिस्ट से हटा देती हैं। अब धीरे धीरे खेल में इंटरेस्ट आना शुरू होता है। सब एक टकटकी लगाकर प्रोफेसर साहब को देख रहे होते हैं। नीलिमा जी भी बड़े असमंजस में होती हैं कि अब प्रोफेसर साहब क्या करवाएंगे। धीरे धीरे खेल आगे बढ़ता है। हर बार प्रोफेसर साहब कुछ ना कुछ नाम मिटाने के लिए बोल देते हैं। अब नीलिमा भारी मन से सबके नाम धीरे धीरे करके मिटाती जाती है। अब वह अपने दूर के रिश्तेदारों के नाम मिटा देती है, फिर अपने दोस्तों के नाम मिटा देती है। कुछ ही टाइम के बाद ब्लैक बोर्ड पर केवल 4 नाम बचते हैं। पहले उसके माता पिता, दूसरे उसके पति का नाम और तीसरा उसके बच्चों के नाम। अब वह असमंजस में पड़ जाती है। पूरे हॉल में जितने भी व्यक्ति असेंबल थे, मेंबर्स असेंबल थे, सबके चेहरों की हवाइयां उड़ चुकी थी। सब बिल्कुल शांत भाव से बैठे थे। नीलिमा अपने आंसू पूछ रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रोफेसर साहब ऐसा कौन सा खेल खिला रहे हैं। अब संगत जी आगे होता ये कि पूरी की पूरी हॉल में शांति का माहौल होता है। सब एक टकी लगाकर प्रोफेसर साहब को देख रहे होते हैं कि अब वो नया क्या करने वाले हैं। अब प्रोफेसर साहब कहते हैं, गंभीर हो जाते हैं प्रोफेसर साहब। अब कहते हैं, नीलिमा इसमें से 2 नाम और मिटा दो। अब क्या होता है, नीलिमा जी कांपने लगती हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बोर्ड की तरफ देखती हैं, सोचती हैं मैं किसका नाम मिटाऊं, क्योंकि सबसे पहला नाम तो माता पिता का है जिन्होंने उनको जन्म दिया। उनका सब कुछ केयर देखभाल सब उनके माता पिता ने की। उसके बाद उन्होंने उसकी शादी की, विवाह किया तो पति इम्पोर्टेंट
की इम्पोर्टेंस बढ़ गई लाइफ में, पति के बाद बच्चों की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। वो तो कहती हैं, अपने मन में सोचती हैं कि प्रोफेसर साहब आप सच बोल रहे हैं कि इसमें से मैं 2 नाम मिटा दूँ? अब प्रोफेसर साहब बड़ी अपने बातों को गंभीर मुद्रा में करते हुए कहते हैं, हाँ नीलिमा, तुम बोर्ड से 2 नाम और हट। नीलिमा बहुत रोने लगती है, बहुत सोच समझकर वो बोर्ड से सबसे पहले अपने माता-पिता का नाम मिटा देती है। जब वह अपने माता-पिता का नाम मिटा देती है, तो सारे के सारे हॉल में असेंबल लोग बड़े ध्यान से नीलिमा जी को देख रहे होते हैं कि इसने क्या कर दिया। फिर प्रोफेसर साहब थोड़े सख्ती के साथ कहते हैं, नीलिमा, तुमने अपने माता-पिता का नाम हटा दिया। अब इसमें से एक नाम और हटाओ, जो तुम्हें लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंस है, तुम्हारी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, सिर्फ उसी का नाम लिखो। अब नीलिमा जी की आंखों से और आंसू बहने लगते हैं, उनके हाथ कांप जाते हैं। वो अपने उस बोर्ड पर लिखे हुए नामों से, क्योंकि अब बोर्ड पर सिर्फ उनके पति का नाम और बच्चों के नाम थे, वो अपने बच्चों के नाम मिटा देती हैं। सारे के सारे हॉल में खामोशी छा जाती है, लोगों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। सडनली अब क्या होता है, नीलिमा जी अपने आंसू पोंछती हैं। प्रोफेसर साहब उनसे कहते हैं कि नीलिमा, तुमने ऐसा क्यों किया? जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उनका नाम तुमने क्यों मिटा दिया? जिस बच्चों के कारण तुम्हारी कोख हरी हुई और तुम्हें उन बच्चों के नाम से जाना जाता है, और तुम्हारे समाज में उन बच्चों की से नाम से ही वैल्यू है कि तुम एक ऐसी स्त्री हो जिसने बच्चों को जन्म दिया, क्योंकि बांझ औरतों की कोई समाज में वैल्यू नहीं है। तुमने बच्चों को जन्म दिया, जिसके कारण तुम समाज में एक ऐसी स्त्री के रूप में, माँ के रूप में प्रसिद्ध हो गई। सब तुम्हें जानते हैं, तुम्हें हीन भावना से नहीं देखा जाता। तुमने उनके नाम भी हटा दिए, ऐसा क्यों किया? अब जो नीलिमा जी होती हैं, वो अपने आंसू पोंछती हैं और बोलती हैं, सर, मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब वे मुझे छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा ले लेंगे। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपनी दुनिया अलग से बसा सकते हैं। शायद वह मुझे अपने जीवन का आधार बाद में माने या ना माने। हो सकता है उनके जीवन में आने वाले समय में मेरी कोई वैल्यू हो या ना हो। आगे वो कहती हैं,
अब पूरे हॉल में सन्नाटा छा चुका होता है। सब पति-पत्नी बड़े असमंजस से, बड़े ध्यान से नीलिमा जी की बातों को सुन रहे होते हैं। तब नीलिमा जी अपने आँसू पोंछती हैं और कहती हैं कि लेकिन मेरे पति, जो हर सुख-दुख में मेरा साथ निभाएँगे, वे मेरे जीवन साथी हैं, मेरे आधे अंग की तरह हैं। जब तक मेरी साँस चलेगी, उनका साथ मेरे साथ रहेगा। इसलिए मेरे लिए सबसे अनमोल मेरे पति हैं। उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। कई लोगों की तो आंखें भी नम हो जाती हैं। प्रोफेसर साहब नीलिमा जी की बातें सुनकर बड़े मुस्कुराते हैं और फिर मंच पर एक भाषण शुरू होता है और नीलिमा जी की तारीफ की जाती है। प्रोफेसर साहब बोलते हैं, जीवन में हर रिश्ता महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता सबसे अलग होता है। यह केवल साथ रहने का नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनने का रिश्ता है। मजाक अपनी जगह ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है कि जीवन साथी ही वह इंसान है जो अंत तक हमारे साथ चलता है। उस दिन वहां मौजूद हर व्यक्ति ने रिश्तों की गहराई को एक नजरिए से समझा। और संगत जी, बिल्कुल फैक्ट भी है ये। आजकल जो मनमुटाव चल रहा है, पति पत्नी बहुत असमंजस स्थिति पैदा हो गई है, कोई किसी की वैल्यू ही नहीं है। आगे ईगो आ रहा है। अगर आप मेल ईगो या फीमेल ईगो को एक तरफ दरकिनार रख दें और अपने मन से, जैसे अपने माता पिता से निस्वार्थ प्रेम करते हो, अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हो, तो पति की बातों पे क्यों गुस्सा आ जाता है? माता पिता भी तो आपको गुस्सा करते हैं, आपके बच्चे भी आप पर गुस्सा करते हैं। अगर वही बातें जो आपके माता पिता ने बोली, वही सास आपकी कुछ बोल दे, वही बात आपका पति कुछ बोल दे, तो उस पर मारपीट हो जाती है और लड़कियां और लड़के इतना ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी बदतर बना लेते हैं। अगर समाज में वो सामंजस्य है जो कि हमारे माता-पिता ने देखा, हमारे नाना-नानी ने के समय देखा, हमारे दादा-दादी के समय में देखा, उनका तो कोई विच्छेद नहीं हुआ था। उनकी तो कोई शादी नहीं टूटी थी। लेकिन आज के परिवेश में ईगो इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि लोग एक-दूसरे को समझने की बजाय एक-दूसरे से अलग होना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यह बहुत कटु सच्चे सत्य है संगत जी, और इस पर सभी को बैठकर सोच विचार कर लेना चाहिए। और मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।